राजा द्रुपद का धृतराष्ट्र के पास दूत भेजना। राजा द्रुपद ने कहा, महाबाहो, दुर्योधन शांति से राज्य नहीं देखा। पुत्र के मोहवश धृतराष्ट्र भी उसी का अनुवर्तन करेंगे तथा भीष्म और द्रोण दीनता के कारण और कर्ण एवं शकुनी मूर्खता से उसी की कहेंगे। मेरी बुद्धि में भी श्री बलदेव जी का प्रस्ताव नहीं जचा। फिर भी शांति की इच्छा वाले पुरुष को ऐसा करना ही चाहिए। दुर्योधन के सामने मीठे वचन तो किसी प्रकार नहीं बोलने चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि वे दुष्ट मीठी बातों से काबू में आने वाला नहीं है। दुष्ट लोग मृदुभाषी को शक्तिहीन समझते हैं। वे जहां नरमी देखते हैं वहीं अपना मतलब सदा हुआ समझ लेते हैं। हम ये भी करेंगे, पर साथ ही दूसरा उद्योग भी आरंभ करें। हमें अपने मित्रों के पास दूत भेजने चाहिए जिससे वे हमारे लिए अपनी सेना तैयार रखें। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन और केकय राज, इन सभी के पास शीघ्रगामी दूत भेजने चाहिए। दुर्योधन भी निश्चय ही सब राजाओं के पास दूत भेजेगा और वे जिसके द्वारा पहले आमंत्रित होंगे पहले उसी को सहायता के लिए वचन दे देंगे। इसलिए राजाओं के पास पहले हमारा निमंत्रण पहुंचे, इसके लिए बहुत शीघ्रता करनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ हमें बहुत बड़े काम का भार उठाना है। ये मेरे पुरोहित जी बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं। इन्हें अपना संदेश देकर राजा धृतराष्ट्र के पास भेजिए। दुर्योधन, भीष्म, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य, इनसे अलग अलग जो कुछ कहलाना हो वे इन्हें समझा दीजिए। श्री कृष्ण बोले, महाराज द्रुपद ने बहुत ठीक बात कही है। इनकी सम्मति अतुलित तेजस्वी महाराज युधिष्ठिर के कार्य को सिद्ध करने वाली है। हम लोग सुनीति से काम लेना चाहते हैं, अतः पहले हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो पुरुष विपरीत आचरण करता है वह तो महामूर्ख है। आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से आप ही हम सब में बड़े हैं। हम सब तो आपके शिष्यवत हैं। अतः राजा धृतराष्ट्र के पास आप ही ऐसा संदेश भिजवाइए जो पांडवों की कार्य सिद्धि करने वाला हो। आप उन्हें जो संदेश भिजवाएंगे वे हम सबको भी अवश्य मान्य होगा। यदि कुरुराज धृतराष्ट्र ने न्यायपूर्वक संधि कर ली तो फिर कौरव पांडवों का भीषण संहार नहीं होगा। और यदि मोहवश अभिमान के कारण दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार न किया तो वह गांडीव धनुर्धर अर्जुन के कुपित होने पर अपनी सलाहकार और सगे संबंधियों के सहित नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात राजा विराट ने श्री कृष्ण का सत्कार करके उन्हें बंधु बांधवों सहित विदा किया। भगवान के द्वारका चले जाने पर युधिष्ठिर आदि पांचों भाई और राजा विराट युद्ध की सब तैयारियां करने लगे। राजा विराट, द्रुपद और उनके सब संबंधियों ने सब राजाओं के पास पांडवों को सहायता देने के लिए संदेश भेजे और वे सभी नृपति गण कुरुश्रेष्ठ पांडवों का तथा विराट और द्रुपद का निमंत्रण पाकर बड़ी प्रसन्नता से आने लगे। पांडवों के यहाँ सेना इकट्ठी हो रही है। ये समाचार पाकर धृतराष्ट्र के पुत्र भी राजाओं को एकत्रित करने लगे। उस समय कौरव और पांडवों की सहायता के लिए आने वाले राजाओं से सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि से काम लेने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। बुद्धि युक्त जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ हैं। द्विजों में विद्वानों का दर्जा ऊंचा है। विद्वानों में सिद्धांत के ज्ञाता उत्कृष्ट हैं और सिद्धांत जानने वाले में ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। मेरे विचार से आप सिद्धांत वेत्ताओं में प्रमुख हैं। आपका कुल भी बहुत श्रेष्ठ है तथा आयु और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से भी आप ज्येष्ठ ही हैं। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान है। ये बात तो आपको मालूम ही है कि कौरवों ने पांडवों को ठगा था। शकुनी ने कपट भूत के द्वारा युधिष्ठिर को धोखा दिया था। इसलिए अब वे स्वयं तो किसी भी प्रकार राज्य नहीं देंगे, किंतु आप धृतराष्ट्र को धर्मयुक्त बातें सुनाकर उनके वीरों का चित्त अवश्य बदल दे सकते।
सकते हैं। विदुर जी भी आपके वचनों का समर्थन करेंगे। आप भीष्म, द्रोण और कृप आदि में मतभेद पैदा कर सकेंगे। इस प्रकार जब उनके मंत्रियों में मतभेद हो जाएगा और योद्धा लोग उनके विरुद्ध हो जाएंगे, तो कौरव लोग तो उन्हें एक मत करने में लग जाएंगे और पांडव लोग इस बीच में सुविधा से सैन्य संगठन और धन संचय कर लेंगे। आप अधिक समय लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि आपके रहते हुए वे सैन्य एकत्रित करने का काम नहीं कर सकेंगे। ऐसा भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र आपकी धर्मानुकूल बात मान लें। आप धर्मनिष्ठ हैं, अतः मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके साथ धर्मानुकूल आचरण करके कृपालु पुरुषों के आगे पांडवों के क्लेशों की बात कहकर और बड़े बूढ़ों के आगे पूर्व पुरुषों के बढ़ते हुए कुल धर्म की चर्चा चलाकर आप उनके चित्तों को बदल देंगे। अतः आप युधिष्ठिर की कार्य सिद्धि के लिए पुष्य नक्षत्र और विजय मुहूर्त में प्रस्थान करें। द्रुपद के इस प्रकार समझाने पर उनके सदाचार संपन्न और अर्थनीति विशारद पुरोहित पांडवों का हित करने के उद्देश्य से अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर को चले दिए।